प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इसी कंटेंट में हम चर्चा करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना बादल राग। बादल राग कविता में निराला ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते हुए बादल को क्रांति, गदर, विप्लव का प्रतीक बताया है। कवि शोषक और शोषण तथा शोषित तीन बिंदुओं के इर्द गिर्द प्रगतिवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर के अपनी मन की कुंठा को, शोषितों के मन में व्याप्त भय, डर, निराशा को दूर करने के लिए बादल का आह्वान करता है और बादल को क्रांति का दूत या प्रतीक मान करके शोषितों को शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए तैयार करता है। कवि कहता है कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, ऊर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल। इस अवतरण में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को विप्लवी अर्थात क्रांति का दूत प्रतीक बताते हुए बादलों से क्रांति लाने का और परिवर्तन करने का संदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे विप्लवी बादल, हे विप्लव के बादल, हे गदर करने वाले, हे विरोध करने वाले, विद्रोह करने वाले, एक क्रांति लाने वाले बादल, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, कि नाशवान सुखों पर दुखों की पड़ने वाली छाया के समान समीर सागर पर वायु रूपी सागर में भी तेरी छाया हमेशा ही तैरती रहा करती है। हे विप्लवी बादल, जिस प्रकार से नाशवान सुखों पर दुखों की काली छाया हमेशा तैरती रहती है, उसी प्रकार से वायु रूपी सागर में भी तेरी छाया हमेशा ही तैरा करती है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, तेरी अनेक आकांक्षाओं से भरी हुई यह रण रूपी, ये तेरी रणतरी, ये रण रूपी नौका अब पानी में डूबी हुई है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, ये तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, ये जो तेरी अनेक आकांक्षाओं से भरी हुई ये रण रूपी जो नौका है अब पानी में डूबी हुई है और विप्लवी माया संसार के दुखी हृदय पर अपनी बादल रूपी नगाड़े की गर्जना करके डराती रहती है। साथ ही भरी आकांक्षाओं से, साथ ही वह नए जीवन की आशाओं के समान धरती के हृदय में विद्यमान सोए हुए उन अविकसित अंकुरों को सजग करती रहती है। घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, ऊर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर। ये जो नए जीवन की आशाओं के समान धरती के हृदय में विद्यमान सोए हुए उन अविकसित अंकुरों को सजग करती रहती है, जो अपना सिर ऊंचा कर बारंबार ऊपर की ओर देखते रहते हैं, ताक रहे हैं, देख रहे हैं, ऊंचा कर सिर, अपना सिर ऊंचा करके। कहने का तात्पर्य यह कि बादलों की भयानक गर्जना नए अंकुरों को भी मानव के समान ही संतृप्त कर देती है। अर्थात जब जब बादल गर्जना करते हैं तो धरती के अंदर दबे हुए जो बीज होते हैं वह नवजीवन की आशा के साथ अपना सिर ऊंचा करके बादलों को आशा भरी निगाह से देखने लगते हैं। कवि यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली में बताना चाहता है कि जब जब भी क्रांति का आह्वान होता है, जब जब भी क्रांति का आगाज होता है, तो धरती के अंदर अर्थात समय और परिस्थितियों से दबे हुए जो बीज रूपी
जो शोषित वर्ग है वह शोषित वर्ग नवजीवन की आशा के साथ उस क्रांति को देखने लग जाता है। अर्थात जब जब भी क्रांतियाँ होती है, शोषितों के मन में एक नई उमंग, एक नई आशा का संचार होता है और वह आशा उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने वाली होती है। तो अपने शोषण से मुक्त होने की आशा के साथ जब जब भी कोई क्रांति आती है तो शोषित वर्ग, दलित वर्ग, दबा हुआ वर्ग, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वर्ग नवजीवन की आशा के साथ उस क्रांति का आह्वान करता है, उसको देखता है, उस आगाज के साथ ही अपने नवजीवन की आशाओं से पूरित हो जाता है। कवि ने यहाँ पर मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार के माध्यम से बहुत ही सुंदर व्यंजना की है। सामाजिक लाक्षणिक और ध्वन्यात्मक शब्दावली का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है तथा मुक्त छंद का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। कवि आगे कहता है कि फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पात से साहित उन्नत सत सत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। यहाँ पर कवि क्रांति के सुपरिणाम की चर्चा करता हुआ एक आशा भरी दृष्टि से देखता हुआ कहता है कि बादल विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति से युक्त होते हैं, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। कि बादल अर्थात जो क्रांति होती है वह विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति से युक्त होती है। ऐसा वह इसलिए मान रहे क्योंकि बादल को क्रांति का प्रतीक माना गया है। जब जब बादल विष्णु गर्जना करते हैं, घनघोर घटाओं के साथ आवाज़ी करते हैं, बार बार मूसलाधार वर्षा करते हैं, तब तब संसार के लोग अर्थात पूंजीपति और साम्राज्यवादी लोग हृदय थाम लेते हैं एवं घबरा जाते हैं। वज्र प्रहार के समान बिजली की भयानक गर्जना को और तर्जना को सुनकर के वह भयभीत हो जाते हैं। कवि निराला कहते हैं कि असनी पात से सापित उन्नत सत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। कवि कहते कि हे वीर बादल, तुम अपनी बिजली रूपी अस्त्र के प्रहार से सैकड़ों बड़े वृक्षों को जमीन पर सुला देते हो, नष्ट कर देते हो। अर्थात जब जब क्रांति आती है तो बड़े बड़े पूंजीपति धराशायी हो जाते हैं, उनके अचल शरीर अर्थात समस्त वैभव शत विशत एवं नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। हे बादल सस्य अपार, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। हे बादल, तुम आकाश में ऊपर उठकर निरंतर ऊंचाइयों को छूने वालों से होड़ रखते हो, इस कार्य में वीरता एवं धैर्य का परिचय देते हो। तुम्हारी ऐसी विप्लवी शक्ति से अर्थात क्रांति से जो निम्न वर्ग हैं, जो मध्यम वर्ग हैं, जो दलित पीड़ित लोग हैं, छोटे पौधे के समान अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। कवि सामान्य अर्थ में समझाना चाहता है कि बादलों के वर्षण से धान आदि के पौधे तो विकसित होते हैं, वे मानव प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खिलखिलाते हैं और तुम्हें बार बार बुलाते हैं। कवि कहता है कि बादलों के वर्षण से छोटे पौधे को खिलने का मौका मिलता है। इसी प्रकार क्रांति आने से छोटे लोग अर्थात जो शोषित दलित वर्ग के लोग हैं वह शोभा पाते हैं, उन्हें जीवन में सुख शांति के अवसर मिलते हैं। कवि स्पष्ट रूप से सामान्य शब्दावली के माध्यम से हमें, सामान्य घटना के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि जिस प्रकार से भयंकर गर्जना के साथ, बिजली की चमक के साथ बादल मूसलाधार वर्षा करते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और छोटे पौधे उन बादलों की घनघोर गर्जना को और बिजली के वज्रपात को देख करके मुस्कुराते हैं, नए जीवन के संचार से युक्त हो जाते हैं, नए जीवन की आशा से युक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब जब क्रांति आती है तब तब जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो साम्राज्यवादी वर्ग हैं, जो उच्च वर्ग हैं, जो शोषक वर्ग हैं, वह धराशायी हो जाता है और जो दबा हुआ वर्ग अर्थात
जो शोषित वर्ग है, पीड़ित दलित वर्ग है, वह क्रांति के आवाज़ को सुनकर के मुस्कुराने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से बादल को क्रांति का प्रतीक बताते हुए समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य से पूंजीपति वर्ग का विरोध किया है और शोषितों के प्रति, निम्न वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति को प्रकट किया है। जय हिंद, जय भारत।